हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू पुष्कर। सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम पुष्कर में हैं। अभी थोड़े ही टाइम पहले हमने चेक इन किया था एंड आई एम ऑल सेट टू जंप इनटू अ पूल। सो सबसे पहला काम वो करेंगे। एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत बहुत गर्मी हो रही है अभी। सो फिलहाल कहीं बाहर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, तो पहले पूल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले बारी है रूम टूर की। सो इससे पहले कि ये रूम एक मेस बन जाए, उससे पहले आप ये रूम टूर देख लीजिए। तो ये है रूम से अटैच हमारी छोटी सी सुंदर सी बालकनी। यहाँ से फ्रंट का जो ये गार्डन का व्यू आ रहा है वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये रूम के सामने एग्जैक्ट वहाँ पे एक लेक है। सो ये लोग इनको लेक व्यू रूम कहते हैं, लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ लेक दिख नहीं रहा था। सो चलिए फिलहाल चलते हैं पूल में, बाकी की बात बाद में करेंगे। पूल में बहुत सारी मस्ती करने के बाद फाइनली हम रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए। तो क्योंकि आज होली है तो होलिका दहन भी होगा, पर होलिका दहन का टाइम जो है वो शाम को 7 बजे का है। लेकिन हम अभी होटल से जल्दी निकल रहे हैं थोड़ा, ताकि हम रास्ते में कुछ एक्सप्लोर कर सके। सो लेट्स गो। लुक एट द व्यू गाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल। सनसेट बहुत ही अच्छा लग रहा है। पीकॉक दिखा रहे हैं ये लोग। क्या चाहिए बच्चे कुछ भी नहीं है। तो अपनी सवारी पहुंच चुकी है जयपुर घाट पे। ये हमारी होटल से बहुत ही नज़दीक वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और अगर आपको याद हो तो ये वही लेक है जो मैं आपको रूम की बालकनी से दिखा रही थी। और सनसेट के टाइम पे तो ये जो खूबसूरत लग रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। और उसके बाद बारी आती है आज के मैजिकल परफॉर्मेंस की। तो मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था ऐसा, एंड ट्रस्ट मी इट वाज अमेजिंग। 2 डिफरेंट कल्चर का ऐसा मिलन मैंने आज तक नहीं देखा था। आप लोग भी देखिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मैजिकल परफॉर्मेंस देखने के बाद हमारी सवारी फिर से आगे निकल पड़ी है और पुष्कर की गलियों में घूमते हुए अब हम जा रहे हैं वाराहा घाट की ओर, जहाँ पे होलिका दहन भी होगा।
सो ये है पुष्कर का द फेमस वाराहा घाट। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, लाइक वो जयपुर घाट हो या वाराहा घाट हो, यहाँ पे जितने भी सारे घाट्स हैं इतने ही ज़्यादा खूबसूरत है और शांतिमय है। और सनसेट के टाइम पे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ पे एक अलग ही सुकून मिलता है आपको। सो अगर आप पुष्कर जाते हैं तो सनसेट के टाइम पे घाट पे जाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो वाराहा घाट पे कुछ समय बिताने के बाद सवारी हमारी निकल चुकी है आगे। तो होलिका दहन में अभी भी थोड़ा समय था, तो हमने सोचा कि तब तक हम ब्रह्मा जी के दर्शन करके आ जाते हैं। लेकिन रास्ते में ये हमें कुछ दिख गया है। ये है लस्सी का ठेला बोल सकते हैं आप, यस। तो अगर कहीं पे आप घूमने जाते हैं और वहाँ का लोकल फूड या जो भी कुछ लोकल है वो ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ही मज़ा आता है। सो यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं हम ये लस्सी एंड लेट्स सी ये कैसी है। लग तो बहुत ही यम्मी सी लग रही थी एंड इट इज़ अमेजिंग। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि है ब्रह्मा जी का मंदिर। जब हम पहुंचे थे तो यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ थी, तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। एक और चीज़ मुझे पता चली है कि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी का पूरे विश्व भर में बस एक ही मंदिर है जो कि यहाँ पुष्कर में है। ये बात मुझे तो अभी पता चली है, लेकिन क्या आप में से किसी को ये पहले से पता था? अगर पता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ कि मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो अंदर का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर पेट पूजा। तो चलिए सबसे पहले डिनर कर लेते हैं। तो जब आप ब्रह्मा जी के मंदिर जाएंगे उसके ठीक बाहर ही आपको बहुत सारी रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेगी इस तरह से लाइन में, जहाँ पे बाहर की ओर सिटिंग अरेंजमेंट किया है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल घर जैसा खाना मिलेगा। लाइक ट्रस्ट मी, आई मीन इट। आप देख सकते हैं ये आंटी कैसे चूल्हे पे रोटियाँ बना रहे थे। और जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो मेरी एक्साइटमेंट को समझ पाएंगे, बिकॉज़ आजकल ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है और इस खाने की मिठास ही कुछ अलग होती है। और इसी के साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कहीं बाहर गए हैं और वहाँ का लोकल फूड नहीं खाया तो फिर तो आपने क्या ही खाया। तो राजस्थान आए हैं तो दाल बाटी खाना तो ज़रूर बनता है एंड द फूड वॉज रियली नाइस। तो जब भी आप यहाँ पे आए देन डू गिव इट अ ट्राई। तो फिर से निकल पड़े हैं हम पुष्कर की गलियों में और अब रात हो चुकी है। तो रात का तो ये जो माहौल है यहाँ पे, लाइक इट इज़ टोटली डिफरेंट। और जो वाइब यहाँ पे क्रिएट होती है वो एक एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पुष्कर के रंग में थोड़ा सा रंगा जाए अपने आप को। तो यहाँ पे मैं रुकी हूँ अपने बालों में ये ब्रेड्स लगवाने के लिए। और बहुत टाइम से मेरा मन था एक्चुअली ऐसा कुछ करवाने का, बट आज तक कभी करवाया नहीं था। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम एंड मज़ा आ गया। लाइक मुझे, मेरे लिए बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस था। और इसी के साथ हम वापस निकल गए हैं वाराहा घाट की ओर जाने के लिए, क्योंकि वहीं पे जो मेन होलिका दहन है बड़ा वाला वो वहीं पे होता है। लेकिन जब हम सैर सपाटा कर रहे थे तो हमारा टाइम के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। सो आई थिंक वी आर लेट एंड या आई वॉज राइट। तो होलिका दहन हो चुका था हमारे पहुंचने से पहले ही, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हमने होलिका माता के दर्शन तो कर ही लिए। एंड इट्स ओके, ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है। तो कितना भी ट्राई कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए, बट इट्स ओके, वी एन्जॉयड आवर टाइम और हमने बहुत ही अच्छा खाना खाया। सो कॉम्पेंसेट हो गया था वैसे। और यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा था, बिकॉज़ यहाँ पे लाइव ऑर्केस्ट्रा और बैंड वगैरह सब जो भी आप बोले वो चल रहा था। और लोग यहाँ पे बहुत ही मस्त होके नाच रहे थे अपनी ही मस्ती में। तो यहाँ पे जो है वो पूरे इंडिया से नहीं, लेकिन इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे लोग स्पेशली होली का त्यौहार मनाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग रंग में रंगे हुए लोग देखने को मिलेंगे। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30 बजे।
तो बहुत ही अच्छा मतलब माहौल था वहाँ पे। तो घाट पे सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, बड़ा ही एंजॉय किया। एंड होली का दिन कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट किया आज, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सो आज का ये वाला जो डे 1 का व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग आई विल स्टार्ट अ न्यू व्लॉग। सो this is it for today's video. I hope you guys enjoyed watching this video as much as I enjoyed filming it. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for supporting the channel and see ya. लेकिन जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है देन डू गिव इट अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और उसी के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली बाय बाय।